Assalamu alaikum students, Miss Kanza here. I hope you all are fine. This is your science class. Students, आज की क्लास में हम अपने चैप्टर नंबर 1 दी नर्वस सिस्टम का लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, जो कि आपका है वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस। इसके बाद आपकी एक्सप्लेनेशन फिनिश हो जाएगी चैप्टर नंबर 1 की, और कल इंशाल्लाह आपका इसकी वर्किंग भी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं आपका न्यू चैप्टर, जो आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन, वो स्टार्ट लूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस वीक में इसकी एक्सप्लेनेशन और तमाम वर्किंग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और हम इजीली नेक्स्ट वीक में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकें। सो स्टूडेंट्स, मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। आप अपने बुक का पेज नंबर 7 अपने सामने खोल लीजिए। जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है वो वीडियो के अंदर देख सकते हैं, आपको टॉपिक की पिक्चर इसमें शो हो रही है। There are two main types of action carried out by your body. 2 टाइप के एक्शंस आपकी बॉडी करती हैं, voluntary actions, involuntary actions. Voluntary actions are actions your brain can control consciously, such as picking a book off the floor or kicking a ball. ये वो एक्शंस होते हैं जिसको शऊरी तौर पे, यानी कि ऐसे एक्शन जिसको ब्रेन सोच समझ कर आपको उसका रिप्लाई करे। ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होते जो एमरजेंसी में हम लेते हैं, या एमरजेंसी में अचानक से हमें बस सेकंड्स के अंदर करना होता है, लम्हे के अंदर अंजाम देना होता है। ये वो एक्शंस होते हैं जिसमें आप डिसाइड करते हैं, फिर आपका ब्रेन तक इसका मैसेजेस जाते हैं, देन आपको ब्रेन से इसका प्रॉपर रिप्लाई मिलता है और फिर आप ये काम करते हैं। इन एक्शंस में आपके पास आता है पिकिंग अ बुक ऑफ द फ्लोर। आपकी एक बुक है, कोई भी फर्श पे पड़ी है, उसे आपने उठाना है, तो आप इसे देख रहे हैं, सोचेंगे, देन आपका हैंड नीचे होगा और आप उसे उठाएंगे। इसमें कुछ टाइम लगेगा, ये आपके सोचने से क्या कहते हैं रिलेटेड होता है। और किकिंग अ बॉल, आपके सामने बॉल रखी है, आपने इसे किक करना या नहीं करना, ये आप पहले देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे। ये काम कोई बहुत ज़्यादा मिनट्स या घंटे, जैसे हम कहते हैं आवर में नहीं होता, ये काम भी लम्हे और सेकंड्स में ही होता है, बट इसकी कंफर्मेशन आपको ब्रेन से मिल रही होती है। ब्रेन इसको पूरा सोचता है, एनालाइज करता है, देन आपको रिप्लाई करता है। You do not have to do these things. आप ये काम नहीं कर सकते। Nerve impulse reach your brain and are analyzed before you decide what action to take. जो एक्शन आपने अपने माइंड में सोचा है करने के लिए, नर्व इम्पल्स इसको लेके जाएंगी आपके ब्रेन तक, और वहाँ जाकर ये एनालाइज होगा, ये चेक होता है, और देन आपको डिसाइड होता है कि आपने करना क्या है। आपने बॉल को किक करना है, आपने बुक पिक करनी है, आपने ये काम करना है या नहीं करना। ठीक, विदाउट एनी कहने कंफर्मेशन आप ये काम नहीं कर सकते। आप ब्रेन से पूछे बगैर या सोचे बगैर आप ये काम नहीं कर सकते। ये ऐसा एक्शन नहीं है, इसका ताल्लुक ब्रेन से होता है। इन द केस ऑफ पिकिंग अ बुक, अगर हमें बुक पिक करनी है तो इस केस में क्या होता है, द ब्रेन सेंड्स मोटर इम्पल्सेस अलोंग द नर्व फाइबर्स। ब्रेन सेंड करता है मोटर इम्पल्स, यानी मैसेजेस आपको मोटर इम्पल्सेस को सेंड करता है नर्व फाइबर्स के ज़रिए, देन रन डाउन द स्पाइनल कॉर्ड, जो जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड्स के पास। दीज मेक्स synapses with motor fibers which enter spinal nerves and send messages to the set of muscles needed to bring about the correct action. साइनेप्स क्या आता है स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो 2 न्यूरॉन्स के दरमियान जो एक स्लाइटली सा गैप था, इसे हम कहते थे साइनेप्स। इस गैप के होते हुए मोटर फाइबर्स जो हैं वो आपका क्या करेंगी, इसको एंटर करेंगी आपकी स्पाइनल नर्व्स के अंदर, और ये मैसेज आपके स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए होता हुआ आपके मसल्स में आएगा, और मसल्स को आपको एक्शन करने का मैसेज फराहम करेगा। यानी आपने क्या काम करना है, ये आपके नर्व्स को, आपके मसल्स को कौन बताएगा, आपकी स्पाइनल नर्व्स बताएंगी, और स्पाइनल नर्व्स तक ये मैसेज पहुंचाएंगे आपके मोटर इम्पल्सेस। Many set of muscles in your arms, legs and body are brought into play in order to stoop and pick up the book. जब आपको बुक पिकअप करनी है तो आपका सिर्फ हैंड के मसल्स मूव नहीं कर रहे, आपके हैंड, आपका लेग्स, आपकी बॉडी के मसल्स ही मूव कर रहे हैं, क्योंकि आप झुकेंगे उसे उठाने के लिए तो आपका हाथ भी मूव हुआ, आपके लेग्स के मसल्स भी मूव हुए, आपकी बॉडी के मसल्स भी मूव हुए। तो इन शॉर्ट आपका सिर्फ एक साइड का मसल्स मूव नहीं हो रहा, 3 जगह के मसल्स मूव हो रहे हैं। तो तीनों को मैसेजेस जाएगा कि आपने ये काम करना है, तो मसल्स ने उसे मूव करके वो चीज़ उठाने के लिए तैयार होना है। और इन्हें मैसेजेस कौन देगा, मोटर इम्पल्स के ज़रिए ये मसल्स जाएंगे स्पाइनल नर्व में, और स्पाइनल नर्व जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स हैं, ये मैसेज ब्रेन तक पहुंचाएंगे, और ब्रेन फिर इसको आपके मसल्स एनालाइज करेगा कि आपका एक्शन सही है या गलत है, देन आप वो काम करेंगे और ये आपका मसल्स इसको
ऑर्डर मिलेगा कि उन्हें मूव करना है। Impulses passing between your eye, brain and arm. Direct your arm to the right place and tell your fingers when to close on the book. इम्पल्सेस पास हो रही हैं यानी मैसेजेस पास हो रहे हैं कंटिन्यूसली, किसके दरमियान? आपकी आइज़ के दरमियान, क्योंकि आपकी आई का भी यहाँ कांटेक्ट चल रहा है, आप उस चीज़ को देख रहे हैं। ब्रेन के दरमियान, ब्रेन तक जा रहे हैं मैसेजेस, ठीक है। एंड आपके आर्म्स मतलब आपके हैंड्स जो हैं, या आपके जो क्या कहते हैं जैसे बाजू हैं, इनके दरमियान, बाजू हैंड आपके मूव करेंगे तो हैंड मसल्स को आपके लाजमी मैसेजेस पहुंचना है, इम्पल्स जाना है। ब्रेन तक ये बात जा रही है कि ब्रेन ने ये काम करने देना है या नहीं करने देना। आइज़ आपकी इसको वॉच कर रही हैं कि वो चीज़ कहाँ रखी है जिससे आप उठाने की सोच रहे हैं। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन होगा और ब्रेन तक पूरा डिसीजन जाएगा। ब्रेन इसको एनालाइज करके आपको बोलेगा कि आप सही कर रहे हैं गलत। देन आपकी फिंगर्स को ऑर्डर मिलेंगे, फिंगर्स के मसल्स को, कि आप उस चीज़ को पिक कीजिए, आप बुक उठा लीजिए। इस टाइप के जो एक्शंस होते हैं, जो आप सोच के कर रहे होते हैं, डिसाइड करके कर रहे होते हैं, या जिसको आप देख रहे होते हैं थोड़ी देर तक, और ब्रेन आपको कहता है ये काम कर लो, ब्रेन आपको बोलता है नहीं ये नहीं करो। समटाइम्स आपका मूड होता है आप ये काम कर लें, आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करते। आपके सामने बुक पड़ी, आप चाहते हैं उठा लूँ, फिर आप कहते हैं नहीं उठा रहा। ये आपके मूड पर डिपेंडेंट होता है, ये मूड है। तो ये मूड स्विंग्स जो होते हैं ये भी आपके वॉलंटरी एक्शंस में ही होते हैं। आपने अगर वो काम करना है तो ब्रेन आपको मैसेज देगा, अगर आपका मूड नहीं है तो ब्रेन आपको वो मैसेज कन्वे नहीं करेगा और आप उसको देख छोड़ेंगे, कहेंगे मैं नहीं उठा रहा, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो ये कहलाते हैं वॉलंटरी एक्शंस। ये भी सेकंड्स के अंदर होते हैं, लम्हे के अंदर होते हैं, बट इनका ताल्लुक ब्रेन से होता है। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलंटरी एक्शंस कौन से एक्शंस होते हैं? इनवॉलंटरी एक्शंस आर दोज दैट योर ब्रेन डज नॉट कॉन्शियसली कंट्रोल। ऐसे एक्शंस जिनको आपका ब्रेन कंट्रोल नहीं कर रहा। अब ऐसे एक्शंस जिनको ब्रेन कंट्रोल नहीं कर रहा तो फिर कौन कंट्रोल कर रहा है? उनको कंट्रोल करता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, तो आपको प्रीवियस क्लास में मैंने रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जांपल दी थी। रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा एक्शन था जो आपको किसी भी इंजरी या आपको किसी भी डेंजर यानी ख़तरे से बचाता था। और आप कभी गर्म चीज़ को टच करने जा रहे हैं या आपके आगे कोई भी ऐसा ख़तरे वाली चीज़ है, आग लगी हुई है, तो आपके जो रिसेप्टर सेल्स थे वो उसे फ़ौरन सराउंडिंग में डिटेक्ट करके आपको बताते थे और आप उस जगह से पीछे हट जाते थे। और ये काम आप लम्हे के अंदर करते थे। ये काम जो था आपका रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता था, आपको ख़तरे से जो बचाता था। तो इसका ताल्लुक रिफ्लेक्स एक्शन का किससे था? रिफ्लेक्स एक्शन का जो भी ताल्लुक था वो आपके स्पाइनल कॉर्ड से था। वो ब्रेन तक मैसेजेस जाने की कहानी नहीं थी कि इम्पल्स ब्रेन तक जा रहे हैं, बल्कि जो नर्व इम्पल्स थे वो आपके स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होते थे। स्पाइनल कॉर्ड आपकी स्पाइनल नर्व्स या स्पाइनल नर्व्स से मैसेजेस लेना देना करके और उनको आंसर पहुंचाते थे। बट अब बात आ रही है यहाँ पर, सेम इसी तरह रिफ्लेक्स एक्शन जो था वो आपका इनवॉलेंट्री एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन को भी हम इनवॉलेंट्री एक्शन कह सकते हैं क्योंकि वो ब्रेन से कनेक्टेड नहीं हो रहा, वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है। इसी तरह आपकी बॉडी में होने वाले बहुत से ऐसे एक्शन हैं जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं, जिनके लिए ब्रेन को मैसेज पहुंचाना ज़रूरी नहीं होता। इनडायरेक्टली वो ब्रेन से भी हैं, क्योंकि ब्रेन नहीं है तो स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, ब्रेन नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं है। और जब ये सब चीज़ें नहीं है तो कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता, चाहे वो वॉलेंट्री हो चाहे वो इनवॉलेंट्री हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको दी जा रही है इनवॉलेंट्री एक्शंस की प्रोसेसेस सच एज डाइजेशन, ब्रीथिंग, स्वेटिंग, हार्ट बीट आर इनवॉलेंट्री। ये तमाम एक्शंस आपके क्या हैं? इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। क्योंकि डाइजेशन आपकी बॉडी में तब भी हो रही है जब आप जाग रहे हैं, तब भी हो रही है जब आप सो रहे हैं। तो इसके लिए ब्रेन को डिस्टर्ब करना है कि ब्रेन एक टाइम पे जब आप सो रहे होते हैं तो आपके ब्रेन का कुछ हिस्सा सो रहा होता है, बट आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा स्लीपिंग टाइम पे भी सोता नहीं है बल्कि जाग रहा होता है। तो उससे आपके ये तमाम प्रोसेसेस कनेक्ट होते हैं। और मेड्यूला आपका कनेक्ट है आपके स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन के पार्ट है लेकिन स्पाइनल कॉर्ड तक आ रहा है वो पूरा, यानी मेड्यूला के लास्ट पार्ट से आपकी ब्रेन स्टेम स्टार्ट होती है, देन वो आपके स्पाइनल कॉर्ड तक एक्सटेंड हो रही है। तो यानी कि ये वो फंक्शंस हैं जिनको आपका स्पाइनल कॉर्ड भी जवाब दे सकता है। अब अगर हम किसी स्कूल में बैठे हैं, वहाँ पर अगर आपकी मैडम मौजूद नहीं है तो आप कोऑर्डिनेटर से भी कोऑर्डिनेट करते हैं, आप कोऑर्डिनेटर से भी बात कर लेते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं, किसी चीज़ का राब्ता करके आपको जो भी प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर लेते हैं। सेम इसी तरह ब्रेन का यहाँ पर नहीं होगा। ब्रेन अगर स्लीपिंग है, मूड पर है, या ब्रेन बिजी है दूसरे वर्किंग में, तो इन कामों को अल्लाह ताला ने किसके हैंड ओवर किया? स्पाइनल कॉर्ड के। स्पाइनल कॉर्ड तक इनके मैसेजेस आते हैं, इनके मसल्स को मूव करना है, क्या करना है, जो भी करना है वो सब स्पाइनल कॉर्ड देख रहा होता है। डाइजेशन हो गई, ब्रीथिंग, सांस लेना हो गया, स्वेटिंग हो गई, ये काम आपकी बॉडी में ऑल टाइम कंटिन्यू रहते हैं, चाहे आप जाग रहे हों चाहे आप सो रहे हों।
सो टू आर द एडजस्टमेंट ऑफ द लेंसेज एंड प्यूपल्स ऑफ द आई, यानी आप आंखों से जिन लोगों को देख रहे हैं, ये काम भी आपका एक इनवॉलेंट्री ही है। आप के लेंस का एडजस्ट होना, आप इंसान को छोटा देख रहे हैं, बड़ा देख रहे हैं, लेंसेज का जो भी वर्क है आपकी आइज़ में, ये सारा आपका इनवॉलेंट्री एक्शंस के अंदर ही आता है। ठीक है, आप उस बंदे को देखने के बाद क्या करते हैं, उसको आप लाइक करते हैं या नहीं करते, क्या नहीं करते, ये सारा काम जो है आपका, ये आपका वॉलेंट्री एक्शन होगा। बट अभी आप लेंस के थ्रू देख रहे हैं, तो लेंसेज का जो भी वर्क है ये आपका इनवॉलेंट्री एक्शन है। आप किसी को भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, दूर देखें, करीब देखें, कुछ भी करें, लेंसेज की जो भी एडजस्टमेंट होगी ये सब आपकी इनवॉलेंट्री एक्शन में काउंट होगी। आपको छींक आ रही है या आपकी स्नीजिंग है, यानी कि जैसे आप छींकना कहते हैं, कफिंग है, खांसना है, ये सारी चीज़ें आपकी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। ये सडनली हो रही हैं, इनके लिए कोई सोचा समझी साजिश नहीं हो रही, या हम ये कहेंगे हम कोई प्लानिंग नहीं कर रहे। बट आप खाना खा रहे हैं, आप कोई चीज़ उठा रहे हैं, आप गाना गा रहे हैं, आप नहाने गए, ये सारे काम आप सोच के करते हैं, प्लान करके करते हैं, मूड पे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी वॉलेंट्री में आती हैं। खांसी होना, छींक आ जाना, पलके झपकना, ये सारे काम आप अर्जेंट बेसिस पे करते हैं और सडन करते हैं, तो ये काम आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस में काउंट होते हैं, क्योंकि ये सब आपके रिफ्लेक्स एक्शन है और रिफ्लेक्स एक्शन आपकी एग्जाम्पल ही इनवॉलेंट्री एक्शंस की है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। और एक और चीज़ जो आपको इस बुक में आपकी बताई गई है, द नर्व्स विच कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस आर नोन एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऐसी नर्व्स जो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रही होती हैं, यानी इनवॉलेंट्री एक्शंस का काम देख रही होती हैं, उनको कंट्रोल करती हैं, वो कहलाती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। या आप एक नर्वस सिस्टम का एक कहने आप पार्ट ही होता है जिसे हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसकी डिटेल्स बाकी जो भी अब आप नर्वस सिस्टम में रह गया है वो डिटेल्स आप इंशाल्लाह 9th क्लास में आगे स्टडी करेंगे बायोलॉजी के अंदर। 8th क्लास के अकॉर्डिंग जितनी स्टडी थी मैंने आपको समझा दी है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की तमाम एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से आप सुनिएगा, चैप्टर को बहुत अच्छे से पूरा रीड कीजिएगा, इसके बेसिक फैक्ट्स को लाजमी पढ़िएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे थ्रू व्हाट्सएप कॉलिंग करके या व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये चैप्टर आपका यूनिट टेस्ट जो आपके 1 होंगे उसमें चैप्टर नंबर 1 दी नर्वस सिस्टम की तमाम वर्किंग और तमाम एक्सप्लेनेशन को आपने अच्छे से सुनना है, करना है। ये आपका चैप्टर इंक्लूड है आपके यूनिट टेस्ट में। ठीक है, मैं आपको अभी से बता रही हूँ, तो आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो बहुत ध्यान से, बहुत देख के कीजिएगा, चैप्टर को बहुत अच्छे से समझिएगा। कोई भी वीडियो स्किप करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सोचें मैं एक्सप्लेनेशन नहीं सुन रहा, मैं काम कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, तो बेटा ऐसा मत करना। काम करने से पहले एक्सप्लेनेशन को लाजमी सुना कीजिए। ठीक है, मैंने आपको वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री की बहुत सी एग्जाम्पल्स अभी वीडियो में बताई हैं, आप इनको अच्छे से सुने, फिर अंदाज़ा करिए। मैं आपको एक एक्टिविटी दे रही हूँ, आपने इस एक्टिविटी को एक्टिविटी नंबर 2 की हेडिंग डाल के अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है और देन इसको कंप्लीट करना है। ये आपका प्रोडक्शन भी होगा और ये आपकी एक्टिविटी नंबर 2 भी होगी। ठीक है, ये एक्टिविटी नंबर 2 बोल रही हूँ मैं स्टूडेंट्स, 1 नहीं है 2 है। ठीक है, मैं आपको आज होमवर्क भी दे रही हूँ, आपने वो करना है अपने रजिस्टर में और एक्सप्लेनेशन सुननी है। कल आपको इसकी मज़ीद जो ऑब्जेक्टिव रह गए हैं वो मैं सेंड करूँगी। दैन इसके बाद आपका चैप्टर वर्किंग एंड एक्सप्लेनेशन दोनों तरीक़ों से फिनिश हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।